नमस्कार। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच है भोजपुरी के एक बड़े सिंगर जो मूलतः सतना से हैं। लगातार स्टेज शो के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं लगातार कई वर्षों से, और संगीत के क्षेत्र में बड़ा काम भी किया है और सतना में इनका बड़ा नाम भी है। तो आइए ऐसी बिंद की बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनका नाम है अनिल सांबरे जी। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है सांबरे जी। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमारे पास पहुँचे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से जिस तरह का आप आयोजन करने के लिए सतना में उपस्थित हुए हैं उससे बहुत ही हमें भी खुशी हुई है, क्योंकि मैं बिंद सतना में रहते हुए सतना सीमेंट में हमारे नाना नौकरी करते थे, उन लोगों के बीच में मैं रहा, बचपन से रहा। तो भोजपुरी का शौक़ था जिस वजह से मैं भोजपुरी गाने लगा और एक अच्छी खासी उपलब्धि मिली। तो लगातार कितने वर्षों से सांबरे जी भोजपुरी में आप गाने गाते हैं और कैसा झुकाव अचानक आपका भोजपुरी की ओर हुआ, या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिला? जैसे आपने कहा कि हमारे नाना जी यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री में थे और उनके संपर्क में था, इसलिए भोजपुरी मुझ में रच गई, बस गई। जी, बचपन से चूँकि हमारी शिक्षा दीक्षा भी यूपी बलिया के लोगों के बीच में हुई है, उनके घर में आना जाना रहता था, जिस वजह से भोजपुरी का लगाव। फिर हम जब संगीत सीखे करीब आज से 10 साल पहले, तो हम हिंदी गाने भी गाते थे, भोजपुरी गाने भी गाते थे। तो भोजपुरी में ऑटोमेटिकली अंदर से एक अच्छी फीलिंग मिली और उसमें काम किए, तो चूँकि एक अनुभव भी अच्छा मिला स्वयं को भी, तो इसलिए हम उसमें काम करने लगे। करीब 5 से 7 साल हो गया मुझे भोजपुरी गाते हुए। बड़ी बात है कि हमारे बीच में एक भोजपुरी सिंगर भी है, क्योंकि ये अमूमन क्षेत्र हिंदी गानों का और बघेली गाने और जो यहाँ का फोक है, लोक संगीत है, अमूमन लोग यहाँ यही गाते हैं। लेकिन बिंद में रह के, बघेलखंड में रह के आप भोजपुरी गाते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है कि उनको अगर कोई आयोजन करना है तो उनको बाहर से सिंगर नहीं बुलाना है, ना यूपी से ना बिहार से, आप आसानी से उनको अवेलेबल हो जाते हैं। क्या मानना है आपका? बिल्कुल, अगर यहाँ पर भोजपुरी पसंद करने वाले हैं लोग, काफ़ी यहाँ के लोग भी बहुत भोजपुरी पसंद करते हैं, और लोग जब भी हमें बुलाए हैं व्यक्तिगत कार्यक्रम करने के लिए कि भोजपुरी सुनना है, तो मैं निःशुल्क भी हाजिर रहता हूँ। और थोड़ा खर्च आते हैं, कुछ ऐसे हमारे साथी हैं कि जो म्यूज़िक पर ही डिपेंडेड हैं, ऑर्गेनिस्ट हैं, ढोलक प्लेयर हैं, तो इनको एक थोड़ा सा उनका एक व्यवसाय है, तो उन्हीं के खर्चे रहते हैं। बाकी मैं भोजपुरी के लिए एट अ टाइम फ्री निःशुल्क उपलब्ध हो जाता हूँ। क्या बात है, बड़ी बात है कि आप भोजपुरी के लिए इतने समर्पित हैं कि आप फ्री में स्टेज शेयर करते हैं। मैं एक और प्रश्न है जो मेरे जहन में गूंज रहा है, वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कई ऐसे आयोजन भी किए हैं कि यहाँ की प्रतिभाओं को एक मंच मिले, और उस दिशा में आपका प्रयास लगातार रहा है और आपने लोगों को स्टेज भी दिया है। तो इस ओर आपका कैसा झुकाव हुआ? किससे प्रेरणा मिली कि यहाँ के लोगों को एक मंच देना चाहिए? कई बार 2009 के पहले कई प्रोग्राम हम देखते थे। हमारे यहाँ सतना में टाउन हॉल एक ऐसा स्थान है कि जहाँ एक ही प्रोग्राम कई वर्षों से लगातार होता था। तो हमने देखा कि एक ही मंच में हर साल बच्चे करते थे, और उस समय दूसरे और मंच नहीं थे। हम कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद हमको भी लालसा आई कि नहीं, इसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। उस चीज़ को लेके हम लोगों ने, हमारे मित्र साथी लोगों ने मिलकर एक काम किया और लगातार करीब 10 वर्ष तक किए। तो मकसद यही था कि यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं और एक से और मंच प्राप्त हो उनको, एक से दूसरा मंच, दूसरे से तीसरे मंच। जब कई मंच बच्चे शेयर करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव उनको मिलता है। तो ऐसे ही कुछ मन में विचार आया कि ऐसा करें इस क्षेत्र में, इसलिए हमने काम किया। क्योंकि हमारी बात एक बघेली सिंगर से भोजपुरी सिंगर से हो रही है, और भोजपुरी गाने को अमूमन देश के हर हिस्सों में पसंद किया जाता है। हम भले बिंद से हैं, बघेलखंड से हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से बघेली हर व्यक्तियों के जहन में बसी हुई है, और हर व्यक्ति अगर कोई भोजपुरी गाना गा दे, या आज आप अमूमन देखते होंगे कि शादी
ये शादियों में या कोई भी आयोजन हो, हर जगह भोजपुरी गानों का बोलबाला है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को एक मुखड़ा आप भोजपुरी का कोई अपना पसंदीदा मुखड़ा सुनाइए, जिससे हमारे दर्शक भी आपको जाने पहचाने। जी भाई साहब, आपने चूँकि अचानक से कुछ कोई गाना जो कि आप गाते हैं। जनरली शादी वगैरह में जब हम लोग जाते हैं, भोजपुरी एक बहुत मीठा संगीत माना जाता है हमारे विंध्य और पूर्वांचल में। तो जनरली हम लोग विवाह के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो एक गाना अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। जी जी। तो पति पत्नी विवाहित होकर और कुछ उनकी मुर्खियाँ होती हैं जो आपस में प्रेम भरे वो होते हैं, और घर के लोग भी बड़े शामिल होकर, तो उससे संबंधित मैं एक गीत सुना देता हूँ, अभी ध्यान में आ रहा है। भैला सुपर हिट रे पहिला मिलनवा, ओ भैला सुपर हिट रे पहिला मिलनवा, और रतिये में देखे सब जुट गइल, कैले शूटिंग शुरू जे वही बलम, तब लेता पलंगिए टूट गइल। हाँ, कैले शूटिंग शुरू जे वही बलम, तब लेता पलंगिए टूट गइल। क्या बात है। अभी जिस तरह से आपने गुनगुनाया, वास्तव में ये भोजपुरी के जाने माने सिंगर हैं, और सतना में इनकी एक छाप है एक भोजपुरी सिंगर के रूप में। अनिल साबरे जी से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे संपर्क में आए हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता रहे, और इनका इंटरव्यूज हम समय समय पर आप लोगों के सामने लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।